अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद पास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या वाइस पर पी टू पी ट्रेडिंग करना सेफ़ है, यानी कि अगर आप बाइनांस पर या किसी भी एप्लीकेशन पर जो पी टू पी अलाउ करती है उस पर अगर हम वाइस को यूज़ करें, क्या पी टू पी ट्रेडिंग करना सेफ़ है या नहीं है। तो ये दोनों काम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सेफ़ होगा और कुछ लोगों के लिए सेफ़ नहीं होगा। आपके लिए क्या रहेगा, आपने वीडियो को पूरा देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी। हम वीडियो के अंदर लिमिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और अगर अकाउंट में प्रॉब्लम आती है, किस तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकते हैं वाइस वाले, कितने ज़्यादा आप लिमिट यूज़ करें तो कब डॉक्यूमेंट मांगते हैं, हर चीज़ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं उनकी बेस के ऊपर भी मैंने जो रिजल्ट निकाला है वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो को पूरा लाजमी देख लेना है। तो सबसे पहले तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर इनकी लिमिट्स वगैरह को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। ये एक वाइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आर्टिकल पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आपकी यूएसडी अकाउंट की लिमिट होती है जो 0 to 6 से स्टार्ट हो, ठीक है। कुछ अकाउंट डिटेल जो होती हैं यूएसडी की 0 to 6 से स्टार्ट होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ये ओपन भी की हुई है, मैंने अपनी ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो है 0 to 6 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये वाली लिमिट्स मेरे अकाउंट पे अप्लाई होगी। मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी भी 0 to 6 से स्टार्ट हो। ये अकाउंट डिटेल कहाँ से निकालते हैं इस बात को तो शायद आपको पता ही हो, मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ से हमने होम के आने के ऊपर यूएस डॉलर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से यूआर यूएसडी अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एसीएच अकाउंट नंबर या वाई रूटिंग नंबर आपने इसके स्टार्ट में देख लेने हैं, क्या 0 to 6 है। अगर ये हो तो आपके अकाउंट पर ये वाली लिमिट चलेंगी। तो आप देख लें कि इसकी ज़ीरो गिनने कितनी है यूएसडी के साथ, ये ईयरली है। ईयरली को हम देख लेते हैं कितने मिलियन बनती है। तो हम यहाँ पर मैंने निकाला हुआ, ये 35 मिलियन डॉलर बनती है साल की। ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी लिमिट है, 35 मिलियन डॉलर कुछ थोड़ी अमाउंट नहीं होती, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। ऑलमोस्ट पी ट्रेडिंग में आपको एक ही अकाउंट काफ़ी होगा। और ये लिमिट है अगर आप किसी भी यूएस के बैंक से अगर इसमें डिपॉजिट करेंगे। जो जीबीपी की डिटेल्स हैं उसकी अलहदा लिमिट होती है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं इस आर्टिकल का आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको काफ़ी तरह की लिमिट्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर लिंक भी दिए गए हैं, आपने इसको सारे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको यहाँ से काफ़ी काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी मैं आपके साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या ये सेफ़ है या नहीं है। तो एक व्यूवर ही कह लें आप या मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, उसका मुझे मैसेज आया था कि उसका जो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। और तो मैंने उसको पूछा कि आपने कितना यूज़ किया था उसको, वो उसने आलमोस्ट कोई 30-40 हज़ार, ठीक है, 30-40 हज़ार डॉलर की ट्रांजैक्शन की थी लास्ट 7 से 8 मंथ के अंदर। तो उसके पास प्रूफ क्या था, उसके पास प्रूफ भी मौजूद है क्योंकि उसके नाम पे दो कंपनियां थी और इसके अलावा एक अच्छी खासी वेबसाइट थी जिसके उसने सारे डॉक्यूमेंट दिए, उसने बैंक की स्टेटमेंट वगैरह दी। फिर भी वाइज वाले ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वाइज वाले जो है प्रूफ ऑफ इनकम मांग लेते हैं, तो उसका वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। और यानी कि अगर आप पी टू पी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उतनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसका प्रूफ ऑफ इनकम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं जहां पर आपकी जो है सैलरी जो है वो $1000 है और उसका आपको पे स्लिप वगैरह भी मिलती है, ठीक है। $1000 में मंथली बोल रहा हूँ, यानी कि साल की $12000 होगी, ठीक है। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आपकी सालाना $12000 इनकम है तो आप वाइस के थ्रू भी $12000 से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका वो प्रूफ ऑफ इनकम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपने उसको कम ही रखना है, ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार तक या 9000 तक, ठीक है। तो फिर ही आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब आप पी टू पी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि हमारी डेली की ट्रांजैक्शन ही $1000 से ऊपर हो जाती है, यानी कि आप इतनी सी लिमिट तो 10-12 दिन के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है पी टू पी ट्रेडिंग जो है वो वाइस के थ्रू ज़्यादा सेफ नहीं है। इसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि सिर्फ आप ना सेफ जोन के अंदर खेलें। सेफ जोन किसे बोलते हैं, सेफ जोन ये हो गया कि आप जस्ट $200 तक का रिस्क लें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पी टू पी ट्रेडिंग के अंदर आप 10-12 दिन के अंदर ही $200 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए लोग रिस्क लेते हैं इस पे और काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट भी बैन होते हैं। वैसे आप ना बाइनेंस के अंदर एक चीज़ चेक कीजिएगा, वाइस के थ्रू जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप किसी के भी ट्रेडिंग जो है वो 1000-2000 से ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि उनके अकाउंट जो है वो बैन हो जाते हैं वाइस के, जिसकी वजह से वो
छोड़ना पड़ जाती है उनको पी टू पी ट्रेडिंग। आप इसके अंदर सेफ जोन के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। सेफ जोन किस तरह से रहेंगे, यानी कि आप सिर्फ $200 तक का रिस्क लें, ठीक है, और $200 को पहले आप वाइस के अंदर रखें, उसको जब सेल करके बाइनांस के अंदर USDT कर लें, फिर कोई भी एप्लीकेशन जिस पे आप पी टू पी करते हैं, तो $200 वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ से कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वापस बाइस के अंदर बेच देंगे। $100-200 जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से सिर्फ छोटी सी अमाउंट को वो सर्कल के अंदर रखें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका वाइस का अकाउंट जो है वो बैन होता है, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आपके पास US या UK किसी और मुल्क का कोई भी बैंक हो, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप $1000-2000 का भी ले सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जब आपका वाइस का अकाउंट जो है वो बैन होगा, क्लोज होगा, तो आपकी अमाउंट ज़ाया नहीं होगी, आप रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर रिफ़ंड लेंगे तो आपको पता है कि एक्सचेंज रेट हमें अच्छा नहीं मिलता फिर। लेकिन अगर आप वही रिफ़ंड US या UK के बैंक के ऊपर लेंगे तो आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। यानी कि आप जितना अरसा पी टू पी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उतना अरसा पी टू पी ट्रेडिंग कीजिए, इसे अर्न कीजिए। जब आपका वाइस का अकाउंट बैन होगा तो आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। किस तरह से विड्रॉल लेते हैं, इस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि पी टू पी ट्रेडिंग करना सेफ़ नहीं है, आप इस काम को परमानेंटली लेकर नहीं चल सकते। सिर्फ कुछ ही अर्सा आपकी पी टू पी ट्रेडिंग चलेगी, लेकिन उसके अंदर भी आप अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। तो इसलिए आप पी टू पी ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन इस हौसले के साथ कि अगर आप वाइस का अकाउंट बैन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आपकी 1-2 मंथ के लिए पैसे स्टक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपसे वो प्रूफ ऑफ इनकम मांगते हैं तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट देंगे, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, आप दूसरा डॉक्यूमेंट देंगे और वो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट होने में 10-12 दिन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब रिफ़ंड के लिए अपील करते हैं, तो वो रिफ़ंड के लिए अपील तो आप कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वो अकाउंट को दोबारा रिव्यू करते हैं, और वो रिव्यू 10-15 दिन तक का भी होता है। वैसे मुझे पर्सनली मेरा एक अकाउंट बैन हुआ था, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे रिफ़ंड मिल गया था। लेकिन जो दो दूसरे लोगों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो दूसरे लोग ग्रुप वगैरह के अंदर शेयर करते हैं, या वैसे मेरे दोस्त वगैरह वो जो मुझे बताते हैं, उनका रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला। यानी कि ऑलमोस्ट 2 लोग ऐसे हैं जिनका 1 महीने से ज़्यादा हो गया अकाउंट बैन हुए, अभी तक उनको रिफ़ंड नहीं पहुँचा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, उनको रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा, लेकिन टाइम लग रहा है, 40-45 दिन तक उनके पैसे स्टक हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप पी टू पी करना चाहते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए, तब तक की कर सकते हैं जब तक आपका अकाउंट बैन ना हो। लेकिन अगर अकाउंट बैन हो जाते तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएँगे, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। होपफुली आपके ये वीडियो काफ़ी काम की रही होगी, काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने शेयर की हैं, अगर आप इनको समझ सकते हैं तो। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं या दूसरे लोग हेल्प करते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।